जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पॉइंट। जीके जीएस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है दोस्तों 26 दिसंबर। 26 दिसंबर से जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। एग्जाम व्यू से सिलेक्टेड करंट अफेयर है, आप लोग इसे देखिए। टॉप 10 करंट अफेयर है। जो भी एग्जाम व्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर की, सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बाई डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम इसका सही जवाब दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर क्षेत्र कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? 1 नंबर का सही जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, आर क्लस्टर। आर क्लस्टर है दोस्तों। एशिया में सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र आर क्लस्टर है, जो कृष्ण गोदावरी बेसिन के KG-D6 ब्लॉक का एक हिस्सा है। आर क्लस्टर से रोजाना 1.29 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होने की संभावना है, जो वर्तमान में भारत की प्राकृतिक गैस उत्पादन में 10% की वृद्धि कर देगी। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट में से पहली गैस है प्रोजेक्ट है। आइए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट आयोजन की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 21 दिसंबर 2020 को। 21 दिसंबर 2020 को ये की गई दोस्तों। और जानिए दोस्तों 21 दिसंबर इस दिन के बारे में कुछ। 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिति आयोजन की गई। पीएम श्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम गुयेन जुआन फुक ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य में भारत वियतनाम व्यापार राजनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए एक शिखर सम्मेलन के द्वारा शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया है। भारत और वियतनाम ने रक्षा, नवीनीकृत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान 9 साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इतना क्वेश्चन बनता है आप 2 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने रूप सिलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डिबेट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है दोस्तों। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड ग्राहकों के जीवन शैली, फिटनेस, व्यक्तिगत देखभाल और पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगी। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्डधारकों को गोल्फ कोर्स, जिम, स्पर्धा और रेस्तरां में कार्ड के साथ सदस्य और आकर्षण ऑफर का भी लाभ उठा सकेंगे। कार्ड में 20 से अधिक घरेलू और 5 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज के उपयोग जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 4 का सही जवाब देना है। 4 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर सी, युग पुरुष। युग पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी को युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। कल उनका जयंती था दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज होते तो आज उनका 56वां जन्मदिन मनाया रहे होते। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में उनका निधन हो गया दोस्तों। कल यानी पिछले दिन 25 दिसंबर को उनकी जयंती थी। वह भी कौन सा जयंती? तो 96। दोस्तों पूछा जाएगा एग्जाम में कि इस साल 2020 में अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 96वां। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गुड गवर्नमेंट डे कब मनाया जाता है? भारत में गुड गवर्नमेंट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 5 का सही जवाब होगा
ऑप्शन यहाँ पर बी 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार ने जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत देश में तेंदुआ की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जी हाँ दोस्तों, भारत में तेंदुआ की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60%। 60% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुआ की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 2018 तक तेंदुआ की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुए की संख्या 60% बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुआ, कर्नाटक में 1,783 तेंदुआ और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुआ दूसरे राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बीच कितनी दूरी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी 51 प्रकाश वर्ष। 51 प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 51 प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला संभव रेडियो संकेत एकत्र किया है, जो एक एक्सोप्लैनेट सिस्टम से लगभग 51 प्रकाश वर्ष दूर है। यह संभवतः सौर मंडल से परे किसी ग्रह से प्राप्त पहले रेडियो संकेत है। सिग्नल नीदरलैंड में मौजूद एक लो फ्रीक्वेंसी एरे रेडियो टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त किए गए 100 ग्रह ताउबूस स्टार सिस्टम में स्थित है, जो कि एक तथाकथित ग्रह बृहस्पति, एक गैसीय विशाल ग्रह की मेजबानी करता है और ग्रह अपने तारे के करीब जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर देखिए दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है, क्वेश्चन ऊपर है दोस्तों। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए भारत सरकार ने कितने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की है? तो दोस्तों यहाँ पर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा दोस्तों। यहाँ पर डी है 6 जल मार्गों की घोषणा की है दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों में पोत परिवहन गतिविधि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए नए मार्गों की पहचान की है। नए मार्गों में हजीरा, ओखा, जामनगर, सोमनाथ मंदिर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के साथ गंतव्य भी सागरमाला परियोजना के अंतर्गत रखे गए हैं। लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की गई है। इन मार्गों में 4 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य जैसे सिलेक्स बांग्लादेश और चट्टोग्राम, मेगास्कर और श्रीलंका का जफाना शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर देखिए दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सिंगलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? सिंगलोसिस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 9 का सही जवाब देना है और 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी बैक्टीरियल संक्रमण। बैक्टीरियल संक्रमण होता है दोस्तों। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह एक संक्रमण आंतों का संक्रमण है। आंत में यह फैलता है, जो सिंगेला नामक बैक्टीरिया के एक जीनस के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के एक रोगजनक है, विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्रों में बच्चों के दस्त, मध्य और गंभीर लक्षण का कारण बनता है। आम लक्षण दस्त, पेट दर्द, बुखार, मतली, उल्टी। यह बैक्टीरिया से गलती से निगल जाने पर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। दूषित भोजन और पानी के माध्यम से भी फैलता है। तो दोस्तों ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल संक्रमण रोग है। 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। भारत में कब से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा? सभी वाहनों के लिए कब से अनिवार्य होगा दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है
दोस्तों यहाँ पर 10 का सही जवाब होगा 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए ये अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। ठीक है, भारत में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा दोस्तों। फास्टैग है क्या? फास्टैग है कि आप अगर टोल टैक्स पर जा रहे हैं तो टोल टैक्स पर आपको रुक कर पैसा देना पड़ता है, मगर जब आप उसको फास्टैग लगा लीजिएगा अपने वाहनों पर तो आपको रुकना नहीं है। आप रिचार्ज कीजिए, ऑनलाइन रिचार्ज करना है, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, किसी के माध्यम से रिचार्ज करिए। आप वहाँ पर क्रॉस करिएगा, ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा आपका गाड़ी वाहन और आप आगे बढ़ जाइएगा। तो आपको वहाँ पर रुक कर जाम नहीं लगाना होगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय की बचत होगी और आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है फास्टैग। तो इसी तरह से डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। डेली आपको सुबह में करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।